موبائل में ही करता हुआ। तो जब मोबाइल नहीं था, हम छोटे थे, तो मैंने देखा है कि हमारे वालिदैन, चाचे, मामे वो एक दूसरे से बात करते थे कि यार हमारे गांव में एक अजीब आदमी आया है, कि कहाँ से है, या बोलते थे यार आजकल ये आदमी घर में नहीं होता है, कहाँ होता है। अच्छा, फिर बोलते थे यार आजकल ये आदमी किसी से बात नहीं कर रहा है, इसको इतना क्या नशा चढ़ गया, इतना क्या घुमट गुरूर हो गया। तो ये चीज़ें होती थी, उनके बिहेवियर में नोट की जाती थी। आज क्योंकि किसी को भी फुर्सत नहीं, आप जो बेचारे बूढ़े हैं उनको भी बदकिस्मती से मोबाइल मिल गए, नौजवानों को तो है, हर आदमी गुम हो गया है मोबाइल, उसको फुर्सत ही नहीं है कि इधर उधर देखे और दूसरों को नोट करे। जिस वजह से कि हमारे पास एक तो पता नहीं चल रहा है कि नशा कौन कर रहा है, और फिर नशे की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। नजर रखें कौन क्या कर रहा है और किसकी जो है आदतें कैसी। तो ये बड़ी बात है कि अगर आप किसी को, मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब कहा करते थे यार आजकल इस बंदे का कदम ठीक नहीं, वो ना वो बंदे की टोर देखते थे, चाल, कहते थे आजकल यार इसके चलने का कदम ठीक नहीं। और मुझे याद है एक दो बंदों के बारे में उन्होंने बताया कि यार अनकरीब में लोगों के हाथों से कोई गलत काम हो जाएंगे, इसका आजकल ऐसा बिहेवियर है। तो लेकिन आजकल हम बिहेवियर नोट नहीं कर रहे, तो यही वजह है कि हम इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर हम बिहेवियर नोट करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी मजेदार कहानी बताऊंगा। एक लड़की होती है 10 साल की, उसका नाम होता है टिल्ली स्मिथ, थाईलैंड की रहने वाली होती है। इनको छुट्टियां पड़ी हुई हैं और ये साहिल पे जो है छुट्टियां गुजारने गई है अपने पेरेंट्स के साथ। 2004 में जो सुनामी आई, हो सकता है आप में से कुछ लोग 2004 में पैदा नहीं हुए, जो छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो बड़े हैं, जो उस वक्त 2004 में 10, 12, 15 साल के थे, उनको पता है कि 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी और हजारों लोगों का नुकसान हो गया। इस टिल्ली स्मिथ जो 10 साल की किस क्लास में होगी, 4th में या ज्यादा से ज्यादा 5th में होगी। उसने 100 लोगों की जान बचाई। कैसे? उसने स्कूल में पढ़ा था कि जब ये समुद्र में सुनामी आती है तो समुद्र जो है वो पहले साहिल से अंदर की तरफ खिंच के चला जाता है, लहरें ऊपर को नहीं उठती हैं, समुद्र जो है वो रिसीड करता है, सुकड़ जाता है, साहिल से दूर भागता है। तो ये टिल्ली स्मिथ जब साहिल पर थी, इसने देखा कि वो समुद्र जो है साहिल से पूरा दूर भाग रहा है, तो इसने शोर उठा दिया, अपने पेरेंट्स को कहा भागो सुनामी आ रही है। क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ा है कि जब समुद्र की लहरें वापस तेजी से जाती हैं साहिल से, तो समुद्र में तूफान आ जाता है। इसने शोर मचाया, पेरेंट्स ने इस पर यकीन किया क्योंकि एब्सेंट बची थी, तो वहां से साहिल पे लोग जो है 100 लोग भाग गए, और जो नहीं भागे वो मारे गए। और जस्ट वो जो टिल्ली स्मिथ का जो है वो वार्निंग थी, उसके 10 या 15 मिनट के बाद ऐसा फ्लड आया कि सारे के सारे शहर और सारे के सारे इलाके जो है वो गर्क हो गए, और इसकी वजह से 100 लोगों की जान बच गई। जो मैडम ने कहा कि मेरे बच्चे का बिहेवियर देखा और फिर उसको अपने पास बुलाया, उसी काउंसलिंग, बस इसी चीज की जरूरत है कि बंदे का बर्ताव देखा जाए कि ये नॉर्मल बिहेवियर छोड़ गया है, वो पेरेंट्स अपने बच्चे को देखें, लंबरदार चौकीदार अपने गाँव को देखें, हम एज ए ऑफिसर जो है अपना पार्ट प्ले करेंगे, लेकिन बाकी हर आदमी को अपना पार्ट प्ले करना है। ये सुन के तो हमें सुन के भी अफसोस होता है, जैसे बीएमओ साहब ने बताया कि हमारे एम्प्लॉय के बच्चे के, और मैंने देखा हमारे भद्रवा छोटा सा टाउन है, लेकिन वहाँ 10 से 15 घर उजड़ गए, जिनका एक बच्चा था उसकी भी डेथ हो गई, कोई नहीं रहा उनका जो है वारस उनका। ये बहुत बुरी बात है और एक ऐसी चैलेंज है कि जिसके साथ हमने मुकाबला करना ही करना है। और अच्छी बात जो तहसील साहब ने बताई कि इसका इलाज है, या जैसे डीएसपी साहब ने कहा कि हमने पोलियो को ख़त्म कर दिया, लेप्रोजी को ख़त्म कर दिया, जो है स्मॉल पॉक्स को ख़त्म कर दिया, ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म कर दिया, तो इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर हम हर आदमी अपना पार्ट प्ले करें, एज ए सोशल समझ के, एज ए पेरेंट, एज ए सरकारी मुलाजिम, एज ए सोशल वर्कर, किसी भी तरीके से अपना पार्ट प्ले करके। और दूसरा, जैसे कारी साहब भी हैं यहाँ, हमने ये एक प्लान भी बनाया हुआ कि हर मस्जिद से, हर मंदिर से, जो भी जब भी लोग जमा होते हैं, जुमा के दिन है, कोई इज्तिमा है, कोई उर्स है, उन लोगों को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या धार्मिक है, जागरण है, यात्रा है, हर जगह ये पैगाम दिया जाएगा कि अपने बच्चों को नशे से बचाओ। और खास करके जो हमारे यूथ हैं, जैसे सुरजीत जी हैं, या इधर प्रहलाद है, हमारे मुलाजिम जो नौजवान हैं, अभी जावेद था वो से चला गया, आसिफ है जो टूर्नामेंट करवाते हैं,
या हमारी छोटी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं या जो सर्विस में, हर आदमी जो नौजवान लोग हैं, क्योंकि एक तो नौजवान आदमी जो नौजवान की प्रॉब्लम्स को, उसके फीलिंग्स को, इमोशंस को समझता है और उसके साथ कहीं ना कहीं उनकी अटैचमेंट भी होती है, उनका एक भाईचारा होता है। जैसे एज ग्रुप होता है, हमारे साथ अब जो है 15 या 20 साल के लड़के इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहते, तो वो यूथ के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो यूथ पर ज़्यादा, जो नौजवान लोगों पर ज़्यादा ये है कि वो ज़्यादा इसमें पार्ट ले करें उस लानत से, जो कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तभी एलजी साहब ने ये 100 दिन का कैंपेन चलाया, क्योंकि यूटी लेवल पे देखा गया है सरकार की तरफ से कि भाई ये बहुत बड़ी चैलेंज है। जैसे मैं तो हैरान हो गया जब राजवीर जी ने कहा कि 1500 किलो 15 क्विंटल, मुझे लगता है दिन की खांड नहीं लगती होगी 15 क्विंटल पूरे ट्रक से लगेगी। ये तो बड़ा अफसोस की बात है। लिहाजा हम सबको इसमें काम करना है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। आपको देखो एक बड़ी अच्छी बात है, जब किसी के घर में डेथ होती है तो जो अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, बाहर वाले भी जाके वहाँ रोते हैं। क्यों? उसके लिए नहीं रोते हैं, उसको जो है अपने मरे हुए याद आ जाते हैं। बज़ाहिर उसके सामने रोते हैं, लेकिन उसको दिल में दुख होता है अपने जो उसके मरे हुए होते हैं उनके लिए। तो अपने बच्चों के लिए अगर हम लोगों के घरों से ये चीज़ भगाएंगे तो हमारे घर भी सेफ रहेंगे। अगर हम उनके घरों के जलने का तमाशा देखता रहेंगे तो फिर कभी ना कभी हमारे घर में भी ये आग